स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नियर मी में। मेरा नाम है बच्चों संजीव दुबे और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.3 तक जितने भी क्वेश्चन थे सारे डिस्कस कर लिए हैं बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 के आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं बच्चों वो पढ़ेंगे। और इसके पहले बच्चों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जितने कॉन्सेप्ट हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे जितने क्वेश्चन बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेशल एंगल पे जितने क्वेश्चन बनते हैं और उसका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट है बच्चों, सब डिस्कस कर चुके हैं। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है ट्रिग्नोमेट्री की। क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, सारे मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। और इससे बाहर बच्चों आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। और मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, एक एक सवाल में मैं दो दो तीन तीन चार चार जितने भी बच्चों कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जितने तरीके से वो सॉल्व क्वेश्चन प्रूफ हो सकता है, वो सारे बच्चों में लगा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिए बच्चों, बहुत वर्क कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ बच्चों। आप लोग इधर उधर भागने से अच्छा है यहाँ पे देखिए। और मैं सारी चीज़ें फ्री कराऊंगा बच्चों। क्लास 10 के जितने भी चैप्टर हैं बच्चों, एक महीने के अंदर आप लोगों को सारे चैप्टर्स के बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट अप्रोच के साथ आपको वीडियो मिलेगी बच्चों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है बच्चों। अब ये जो अपडेटेड जो मार्केट में बच्चों आप लोगों को अभी तक ऐसा प्रूफ कोई नहीं कराएगा जैसे मैं यहाँ करा रहा हूँ बच्चों। तो आइए बच्चों मैं देखता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है बच्चों। अब क्या करना है हमें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है, इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। अगर आप लोग इसको नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मेरा वो वीडियो जाके देखिए जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बच्चों। तो आइए देखते हैं। मैंने बताया था आपको यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड दिया रहेगा और एक राइट हैंड साइड दिया रहेगा। अब हमें बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते करते क्या लाना होगा, राइट हैंड साइड लाना होगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। अगर हम लोग राइट हैंड साइड से प्रूफ कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड से ऐसा लाना होगा जो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाए बच्चों। तो हम लोगों को, चाहे हम लोग यहाँ से चले चाहे यहाँ से चले, पहुँचना यहाँ से चलेंगे तो राइट हैंड साइड पहुँचना है, राइट हैंड साइड से चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से पहुँचना है। जैसे आप लोगों को भी कहीं चलना होता है और कहीं पहुंचना होता है, और उनको भी बच्चों कहीं चले पर पहुंचना आपके पास तक रहता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बच्चों। तो बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। आइए बच्चों इस खूबसूरत से सवाल का खूबसूरत सा जवाब हम लोग देते हैं। क्या है बच्चों, मैंने आप लोगों को एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाई थी बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट बच्चों ए माइनस बी होता है। यहाँ भी देखिए ए स्क्वायर मान लेते हैं, कोसेक थीटा को ए मान लेते हैं, कॉट थीटा को बी मान लेते हैं। तो ये भी बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में बच्चों कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है बच्चों। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस प्लस माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इधर चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा बच्चों, डिवाइड में चला जाएगा। इसी प्रकार बच्चों कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये भी बच्चों जो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए, प्रूफ भी कर दिया कैसे, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हम लोगों ने क्या कहा, एलएचएस साइड को ले लेते हैं। अब बच्चों एलएचएस को हमने ले लिया, अब क्या करते हैं, हमें प्रूफ करना है। अब एलएचएस को हमने जब ले लिया तो एलएचएस से चलते चलते हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है बच्चों, होल स्क्वायर दिया गया है। तो बच्चों कभी भी आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कोसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा बच्चों इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं बच्चों। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, दिख भी रहा है बच्चों। क्या मैंने कहा, एक ब्रैकेट मैंने कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर को अलग अलग लिख लिया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख लिया। और बच्चों देखिए, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो ये बच्चों क्या हो गया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और बच्चों इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हो गया बच्चों हमारा क्या, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया अपॉन में। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा बच्चों। और ये इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा कॉट थीटा को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बच्चों हम लोग जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, और ऊपर बच्चों न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में बच्चों फिर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, और अपॉन में देखिए बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आ गया बच्चों, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों, यहाँ पे RHS के बराबर है, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। और कैसे प्रूफ किया बच्चों, बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रूफ किया। तो आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, एक एक सवाल मैं आपको दो दो तीन तीन मेथड से बताऊंगा, LHS से RHS बताऊंगा, फिर RHS से LHS बताऊंगा। तो बच्चों देखिए मैंने क्या कहा आपको, देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया है। तो एक मैंने बहुत ये क्या है, आइडेंटिटी होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ बच्चों एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ गया। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं। और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं बच्चों। तो मैंने क्या किया, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को, जैसे भी ए स्क्वायर को हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं, वैसे ही कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर को हमने कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख लिया। और बच्चों कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह पे 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख दिया। तो ये क्या आ गया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन वो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ गया बच्चों। फिर हमने क्या किया, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। हमने वैल्यू पुट कर दिया। फिर हमारा क्या आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया। इसके बाद हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया एलसीएम लेके, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो ये क्या आ गया, साइन थीटा, और ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 साइन थीटा आ गया। फिर साइन थीटा क्या हो गया बच्चों, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, जो कि बच्चों LHS के बराबर हो गया। तो मैंने बच्चों आपको क्या बताया, इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको इसका दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, कैसे कैसे इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो अब ये देखिए बच्चों, ये तो हमारा पहला मेथड था। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड मेथड। अब बच्चों जो सेकेंड मेथड है वो भी हम लोग अभी क्या करते हैं, LHS से लेते हैं। ये क्या है बच्चों, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है बच्चों, पूरे का स्क्वायर है। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये बच्चों क्या करते हैं, पूरे का स्क्वायर कर लेते हैं। अब ये बच्चों क्या आ जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पूरे का बच्चों क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है।
और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो बच्चों मैं आपका पूरा रिवीजन में करा दे रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूले लगते हैं। तो ये बच्चों क्या है बच्चों, ये जितने भी हम लोग टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े हैं वही हमें यूज करना है। तो ये बच्चों आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ बच्चों क्या आ गया, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से बच्चों अब ये इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम लोग इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब बच्चों हमारा देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर हो गया बच्चों, RHS के बराबर हो गया। ये हमारा क्या था बच्चों, सेकेंड मेथड था। क्या था बच्चों, सेकेंड मेथड था। तो बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छा, मैंने इसका क्या दिया आपको, सोल्यूशन दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसको RHS से प्रूव करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, LHS से प्रूव किया, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, RHS से प्रूव करेंगे। तो ये बच्चों देखते हैं RHS से कैसे प्रूफ होता है ये। अब देखिए बच्चों हम लोग इसे RHS से कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम लोगों ने क्या ले लिया, RHS ले लिया। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़नी चाहिए बच्चों, क्वेश्चन तो आपसे लग ही जाएगा। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है। अब बच्चों देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो कभी भी आपको देखिए सवाल को देखने के बाद कुछ समझना चाहिए। अभी देखिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। और बच्चों कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। मतलब बच्चों एक चीज आप लोग समझ गए कि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या है, साइन थीटा है, डिनोमिनेटर में क्या है, हमेशा साइन थीटा है। और मैंने जब भी टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मैंने जब क्या बताई थी, सारी प्रॉपर्टी बताई थी, कॉन्सेप्ट बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कभी भी अगर आपको 1 प्लस कॉस थीटा दिया है और नीचे आपको साइन थीटा लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी रेशियो में अगर कोई भी रेशियो 2/3 है, तो उसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे उस रेशियो के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ये 4/6 है, फिर ये 2/3 हो जाएगा बच्चों। तो समझ में आया, किसी भी रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करने पे उस रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा क्या, कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब बच्चों देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आप लोगों को अगर कभी भी ऐसा लिखा दिखता हो ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम, दोनों के क्या है, पावर सेम है, और क्या है, दोनों के पावर सेम है पर बेस अलग अलग है, तो हम इन दोनों के पावर को अपॉन करके पूरा होल कर सकते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और पूरे की पावर बच्चों कितनी है, 2 है। अब बच्चों अगर कभी भी अगर ऐसा लिखा है a प्लस बी बाई सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ये फिर से a प्लस बी आ जाएगा अपॉन सी आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, ये क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बच जाएगा बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और पूरे का क्या बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, पूरे का होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू LHS आ गया। देखिए बच्चों, हमने इसको 3 तरीके से प्रूव किया। तो ये बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।